2 सितंबर 2023 को भारत सरकार ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने आज अपनी अंतरिम रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिन्होंने 7 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 191 दिनों में यह रिपोर्ट तैयार की, जिसमें देश की कुल 47 राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करके उनकी राय ली गई और इनमें बीजेपी समेत 32 पार्टियों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, जबकि 15 राजनीतिक पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध करने वाली पार्टी कौन सी थी? इनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सीपीएम और बीएसपी का नाम प्रमुख है, जो ये नहीं चाहते कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों। और इन पार्टियों का कहना है कि एक देश एक चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में वर्ष 1951 से 2023 के बीच लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के कुल मिलाकर 406 चुनाव हो चुके हैं और भारत में अब हर 10 साल में 60 से ज्यादा चुनाव हो रहे हैं औसतन, जबकि पहले हर 10 साल में सिर्फ 30 या उससे कम चुनाव हुआ करते थे। यानी अब चुनावों की संख्या हर 10 वर्ष में दुगनी हो चुकी है पहले के मुकाबले। और यह उस समय की बात है जब भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू थी। यानी ऐसा नहीं है कि भारत में यह आइडिया पहली बार आया है, 1971 तक हमारे देश में ऐसा ही हुआ करता था। भारत में वर्ष 1951 से 1971 के बीच काफी हद तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1971 के बाद देश में यह व्यवस्था बदल गई और आज भारत में हर 10 वर्ष में औसतन 60 से ज्यादा चुनाव होते हैं और ये चुनाव भी सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के हैं। और यही वजह है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव को भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी बताया है। और इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से 5 बड़ी सिफारिशें की गई हैं। क्या सिफारिशें हैं, आप देखिए। पहली सिफारिश यह है कि भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को 2 चरणों में लागू किया जा सकता है, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और दूसरे चरण में इन चुनावों के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय और पंचायत के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। दूसरी सिफारिश यह है कि भारत सरकार चाहे तो वर्ष 2029 में पूरे देश में सारे चुनाव एक साथ करा सकती है और इन चुनावों को कराने के लिए राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिसमें यह बताया जाएगा कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का कार्यकाल एक निर्धारित तारीख के बाद अगले लोकसभा चुनावों से पहले तक ही मान्य होगा। यह एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इससे हमारे देश की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसका मतलब है कि वर्ष 2025 में मान लीजिए अगर किसी राज्य में चुनाव हुए हैं तो उस राज्य सरकार का कार्यकाल 5 वर्षों का ना होकर वर्ष 2029 तक ही मान्य होगा। यानी आपका कार्यकाल चाहे कितना भी चुनाव कभी भी हुआ हो, किसी भी राज्य सरकार का जो कार्यकाल है वो 2029 में समाप्त हो जाएगा और बाकी के राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल भी उसी समय यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तक सीमित माना जाएगा। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग होने से सरकार पहले ही गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में दोबारा चुनाव तो होंगे, लेकिन उन चुनावों में जो सरकार चुनकर आएगी उसका कार्यकाल 5 साल का नहीं बल्कि उसका कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही सीमित माना जाएगा। यानी अगर वर्ष 2027 में किसी राज्य में विधानसभा भंग होने के बाद दोबारा चुनाव होते हैं तो उस राज्य में नई सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही मान्य होगा और फिर आगे चलकर भी ऐसा ही होता रहेगा। यहां नोट करने वाली बात यह है कि इसी मुद्दे पर विधि आयोग की भी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि अगर किसी राज्य में कोई सरकार अल्पमत में होने की वजह से गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में बिना चुनाव कराए ही एक गठबंधन सरकार बना दी जाएगी और यह एक संयुक्त सरकार होगी जिसमें सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हरियाणा में या हिमाचल प्रदेश में या किसी और राज्य में अगर किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है
तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होंगे, बल्कि इसकी जगह एक संयुक्त सरकार बनाई जाएगी जिसमें सभी पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा और इसे यूनिटी गवर्नमेंट कहा जाएगा। और इस सरकार का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव होने तक वैध होगा। हालांकि यह सिफारिश विधि आयोग की रिपोर्ट में है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाली जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश या सुझाव नहीं दिया है। लेकिन ये दो अलग अलग सुझाव सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि अगर सरकार को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने हैं तो इसके लिए सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी और हर व्यक्ति का एक ही वोटर आई कार्ड तैयार करना होगा। और यह एक ऐसी चीज है जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार बहुत आवश्यक बता चुके हैं, क्योंकि इस समय हमारे देश में न सिर्फ लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, बल्कि इन चुनावों में वोटर लिस्ट जो होती है, यानी वोटर्स की जो सूची है, वो भी अलग अलग होती है। और इस समय देश में कोई एक सिंगल वोटर लिस्ट नहीं है। तो अब देखिए हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट होगी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, वोटर लिस्ट एक ही होगी और हर व्यक्ति के पास एक सिंगल वोटर आईडी कार्ड होगा और वो हर जगह मान्य होगा, चाहे कैसा भी चुनाव हो। इसके अलावा सरकार को अगर देश में सारे चुनाव एक साथ कराने हैं तो इसके लिए उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83, 172 और 325 में संशोधन करना होगा और इसके लिए सरकार को एक नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ना भी पड़ेगा, जिससे अनुच्छेद 324 ए का नाम दिया जाएगा। और इन संशोधनों के लिए सरकार को लोकसभा में एक स्पेशल मेजॉरिटी, ये बात ध्यान से सुनिएगा, सरकार ये कब कर पाएगी? जब उसे लोकसभा में एक स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी और लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा होता है 362 और शायद इसीलिए बीजेपी ने इस बार चुनाव में अपना लक्ष्य रखा है 370 सीटों का। तो अगर 2/3 बहुमत होता है बीजेपी के पास या किसी भी सरकार के पास, तब ये सारे संशोधन किए जा सकते हैं। और अब आप कल्पना करके देखिए, हो सकता है अगली बार जब लोकसभा का चुनाव हो 2029 में, तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और यह भी हो सकता है कि स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी एक साथ ही हो जाए। आप एक ऐसे युग में प्रवेश करने वाले हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का खर्च जो होगा वो लगभग 4,500 करोड़ होगा अगर इन चुनावों को एक साथ कराया जाए, जबकि वर्ष 2014 में सिर्फ लोकसभा के चुनाव पर ही 3,870 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, सिर्फ लोकसभा चुनाव पर। अब इस सवाल पर आते हैं कि एक देश एक चुनाव होने से भारत को और भारत के लोगों को यानी आप लोगों को क्या फायदा होगा। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और पूरा देश चुनावों की राजनीति में हमेशा ही व्यस्त रहता है। आपने भी देखा होगा, हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों में चुनाव होता है और आप पूरे साल चुनाव का कैंपेन देखते रहते हैं, चुनावी जो सरगर्मियां होती हैं वो देखते रहते हैं। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव पर कानून बन गया तो इससे हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी और इससे देश को कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह होगा कि इससे देश में जो राजनीतिक पार्टियां अब एक चुनावी मशीन बन चुकी हैं, वो लोगों की सेवा करने वाली मशीन बन पाएंगी, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए पूरा 5 साल का समय मिलेगा। फिलहाल हमारे देश में औसतन हर साल 5 से 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, 5 से 7 राज्यों में, जिसमें वहां की राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने वाली मशीन बन जाती हैं, जबकि इन्हें लोगों की सेवा करने वाली मशीन होना चाहिए। इसलिए अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें 5 साल काम करने का मौका मिलेगा और पूरे 5 साल के बाद तमाम तरह के सारे चुनाव 5 साल के बाद ही होंगे। दूसरा, इससे लोगों का भी समय बचेगा, आप लोगों का समय बचेगा और इससे देश के संसाधनों और खजाने की भी बचत होगी, क्योंकि सारे चुनाव अगर आप एक साथ कराएंगे तो यह सस्ता पड़ेगा। विधि आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए और यह सिर्फ केंद्र सरकार का खर्च था। राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनका खर्च अलग होता है और एक राज्य में औसतन एक बार विधानसभा चुनाव कराने का खर्च होता है लगभग 250 करोड़,
लेकिन अगर एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था लागू हो गई तो इससे देश को बहुत फायदा होगा और लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए के आसपास में ही खत्म हो जाएंगे। तीसरा, इससे देश की राजनीति में एक स्थायित्व आएगा, स्थिरता आएगी। और चौथा, इससे लोगों के बीच वोट देते समय और ज्यादा स्पष्टता आएगी, क्योंकि अभी यह कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं और इन दोनों चुनावों की राजनीति भी अलग होती है। लेकिन इस कानून से यह फर्क भी शायद समाप्त हो जाएगा। और पांचवा, इससे देश में सुशासन की व्यवस्था में सुधार होगा और अभी अलग अलग चुनाव होने से जो आचार संहिता अलग अलग राज्यों में लागू हो जाती है, जैसा हमने आपको बताया, हर साल 5 से 7 राज्यों में चुनाव होते हैं। इसका मतलब पूरे देश में हर साल 5 से 7 राज्य ऐसे होते हैं जिनमें एक लिमिटेड समय के लिए आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसकी वजह से विकास कार्य रुक जाते हैं, कोई नई घोषणा नहीं हो सकती, कोई नया उद्घाटन नहीं हो सकता और कुछ समय के लिए राज्यों में सारा काम बंद हो जाता है और पूरे राज्य में सिर्फ चुनाव की तैयारी चलती है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक साथ चुनाव कराना आसान नहीं होगा और इस दौरान कई चुनौतियां भी होंगी, जिनमें पहली चुनौती तो यह है कि अभी चुनाव आयोग के पास इतने लोग ही नहीं हैं, इतने संसाधन भी शायद नहीं होंगे कि वो देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत लोगों की आवश्यकता होगी और यह बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। दूसरा, हमारे पास अभी इतनी ईवीएम मशीनें भी नहीं है और अगर देश में एक साथ चुनाव कराने हैं तो इसके लिए चुनाव आयोग को 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके नई ईवीएम मशीनें खरीदनी होंगी। और तीसरी चुनौती यह है कि इस कानून को लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधन करने होंगे और विपक्षी पार्टियों ने ऐलान किया है कि वो ऐसा होने नहीं देंगी। तो ये अभी एक लंबा रास्ता है। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। देश में एक साथ सारे चुनाव हो, उसका स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इसके बारे में बात की है। इससे कई फायदे हैं, कई लाभ हैं। पहली बात तो कि एक साथ जब चुनाव होते हैं, जैसे पहले होता था 1951 से 1967 तक, भाई चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाती थी, 5 साल में एक बार होता था। पूरा प्रशासन, राजनीतिक लोग, सारे लोग जो है काम कर सकते हैं, निरंतर काम कर सकते हैं 5 साल के लिए बिना रोक के। जो नीतियां हैं 5 साल तक ना उसमें काम चलते रहता है, कोई उसमें ब्रेक नहीं आता है, पैसे भी बचते हैं। तो ये तो स्वागत योग्य है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। हमको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। देश में बार चुनाव होते रहते हैं और बार आचार संहिता लगती है, बहुत सारे काम रुकते हैं, प्रचार के लिए सारे नेता, सरकार, बहुत सारी यंत्रणा उसके लिए लगती है, खर्चा ज्यादा होता है। ये बहुत अच्छा एक कदम है और एक बात स्पष्ट ये भी करना चाहूंगा कि इसका विरोध इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एक जमाने में 1952, 57, 62 ऐसे कई जो चुनाव जो शुरुआत में हुए, ये वन नेशन वन इलेक्शन ही थे। Our party does not agree with the one nation one election proposal. We submitted our views to the Law Commission. We submitted our views to the high-level committee headed by Mr. Kovind. We do not agree with that proposal. And it is not practical in a country like ours